न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, BN घाटी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। वार्ड नंबर 41 के बीजेपी प्रत्याशी भिखू ठाकुर पर हमला, थाने में दर्ज कराया मामला, तृणमूल पर लगाया आरोप। যখন আমার বিজেপিকে নিয়ে গাল দিয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই ওরা তৃণমূলের আছে। बर्दवान के PNB बैंक डकैती मामले में 24 घंटे के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं। लूट के बाद डकैत पुलिसकर्मियों के पास से पैदल ही हुए थे फरार। बानपुर के रहमत नगर में तृणमूल नेता सोहराब अली द्वारा कंबल वितरण किए जाने से बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने बताया चुनाव नियमों का उल्लंघन। आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 41 के बीजेपी प्रत्याशी भिखू ठाकुर पर शनिवार की शाम को हमला किया गया। भिखू ठाकुर जब सुकांत मैदान के करीब से गुजर रहे थे तभी उन पर वहां खड़े कुछ युवकों ने पहले गाली गलौज की और फिर उन पर हमला कर दिया। उनके हाथ और चेहरे पर चोट आई है। घटना के बाद भिखू ठाकुर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ आसनसोल दक्षिण थाने पहुंचे और एक मामला दर्ज कराया। वहीं घटना की खबर पाकर बीजेपी के राज्य सचिव कृष्णेंदु मुखर्जी भी थाने पर पहुंचे। थाना के समक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। भिखू ठाकुर ने आरोप लगाया कि तृणमूल के लोगों ने ही उन पर हमला किया है। আমি যাচ্ছিলাম, আমার একটা কর্মী কৈলাস সাউ তার ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে পড়ে গেছিল। খবর পেয়েছি, আমি ওই যাচ্ছিলাম ওকে দেখা করার জন্য। সেই দেখার চক্রান্তে যে সুকান্ত ময়দান যে গলিটায় বড় অফিসে যে ঢুকছে সেইখানে 20টার মতনই ছেলে হবে। তার মধ্যে ছেলেরা কিছু নেশা করেছিল, ড্রাই নেশা যাকে বলা যায় সেই নেশা করে আমাকে আগে প্রথমে গাল দিলাম তো ভাই গানে বিজেপি কা মানে আমার পার্টির সম্বন্ধেও অনেক কিছু বললো, আর তারপরে আমার মায়ের নিয়ে আর নানা রকমের মানে গালিগালাজ দিল। আমি আপত্তি করতে গিয়ে আমার উপরে একজন আমাকে ধরে নিয়েছে আর একটা ছেলে মারতে আরম্ভ করছে, আর 2-3টে ছেলে শুধু মানে দেখছে সিনটাকে দেখছে কীভাবে মানে ওরা মানে সাপোর্ট হয়। যদি আমার পক্ষে যদি কোনো ছেলে আসতো 2-4টা তাহলে ওরা ওর জন্য তৈরি ছিল, কিন্তু আমি একা ছিল, এই জন্যে ওরা দুজনেই মিলেই ইয়ে করেছে। কারা আছে? এরা অপোজিশন পার্টির ছেলে আছে। যখন আমার বিজেপিকে নিয়ে গাল দিয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই ওরা তৃণমূলের আছে। প্রার্থীকে মারা হয়েছে এইমাত্র আমরা জানতে পারলাম যে ওখানের কিছু মানুষজন, ও একা যখন যাচ্ছিল সেই সময় ওকে একা পেয়ে ওখানে কিছু হামলা হয়েছে। ঠিক আছে, আমরা এসেছিলাম থানাতে, আমরা থানাতে আইসির সঙ্গে দেখা করলাম। আইসি আমাদের আশ্বস্ত করেছে যে কাল 12টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা কাল 12টার সময় আবার আসবো, আমরা আইসিকে বলে গেলাম। প্রশাসনের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করে চলছি এবং আমার ক্যান্ডিডেট একদম মানে নিরীহ ক্যান্ডিডেট। ভিখু ঠাকুর সম্বন্ধে আসানসোলের প্রত্যেকটা মানুষ জানে কেমন মানুষ, সাধারণ অতি সাধারণ মানুষ, গিয়ে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করে। এইরকম একটা মানুষকে একা পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা এটা তীব্র নিন্দা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং কাল 12টা অবধি আমরা দেখছি প্রশাসন কি সহযোগিতা নেয়। প্রশাসনের উপর আমাদের আস্থা আছে, আমরা জানি প্রশাসন নিশ্চয়ই কিছু ঠিকঠাক ব্যবস্থা নেবে, নাহলে আদারওয়াইজ আমরা এটা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আমাদের ক্যান্ডিডেটের গায়ে হাত পড়েছে, এটার জন্য যা করণীয় আমরা সব করব। बर्दवान के एक सरकारी बैंक में शुक्रवार को हुई दिन दहाड़े डकैती की घटना के 24 घंटे बीतने के बाद भी अब तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ है कि डीसी रोड राय स्थित बैद्यनाथ कटरा भवन के पंजाब नेशनल बैंक से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद डकैत पुलिस कर्मियों के एकदम पास से पैदल चलते हुए फरार हुए थे। डकैत पंजाब नेशनल बैंक से 33 लाख रुपए लूटने के बाद डीसी रोड से होते हुए पैदल ही करजन गेट की तरफ आए थे। करजन गेट के पास बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद रहते हैं। पुलिस का अनुमान है कि करजन गेट पहुंचने के बाद डकैत बाइक के जरिए फरार हुए होंगे। बहरहाल पूर्व बर्दवान जिला पुलिस प्रशासन द्वारा इस डकैती की घटना की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। अधिकारियों की यह टीम जाँच में जुटी है, लेकिन इस डकैती की घटना से बर्दवान के प्रमुख वाणिज्य केंद्र BC राय रोड के बैद्यनाथ कटरा दत्त सेंट्रल समेत यहाँ के व्यवसायियों में आतंक पैदा हो गया है।
आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। बनपुर के रहमत नगर में वार्ड नंबर 82 और 83 के गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया है। हालांकि गैर राजनीतिक संस्था नौजवान अहले सुन्नत कमेटी द्वारा कंबल वितरण का यह कार्यक्रम किया गया था, लेकिन चूंकि चुनाव का मौसम है तो कंबल वितरण करने का यह कार्यक्रम विवादों के केंद्र में आ गया है। गौरतलब है कि नौजवान अहले सुन्नत कमेटी के प्रमुख है वार्ड नंबर 82 के पूर्व पार्षद सोहराब अली। इलाके में उनका परिचय बतौर तृणमूल नेता के तौर पर ही है। उनकी पत्नी इस चुनाव में वार्ड नंबर 82 से तृणमूल प्रत्याशी भी है, जबकि उनका भतीजा शहजाद समी उर्फ सेखू वार्ड नंबर 83 से निर्दलीय उम्मीदवार है। इन दोनों वार्डों के लोगों के बीच ही कंबल वितरण किया गया, इसलिए यह कार्यक्रम विवादों के केंद्र में आ गया है। विपक्षी पार्टियों ने कंबल बांटने को चुनाव आचार नियमों का उल्लंघन बताया है, लेकिन तृणमूल नेता सोहराब अली ने कहा है कि कार्यक्रम पहले होना था, लेकिन चुनाव होने की वजह से टल गया था। लेकिन चुनाव की तारीख आगे बढ़ गई है तो इसलिए जरूरतमंद लोगों को कंबल दिया गया है। इसमें कोई राजनीतिक लाभ लेने की मंशा नहीं है। प्रोटोकॉल को मान के ही किया जा रहा है और ये संस्था जो है हमेशा ये काम करती है। हाँ,
अभी हम लोग बताए तो इलेक्शन के वजह से हम लोग कंबल नहीं बांट पाए थे, लेकिन अभी जो डेट बढ़ गया उसकी वजह से ठंडा भी कम होने जा रहा है, इसलिए कंबल बांटा जा रहा है। आरोप कौन क्या लगाता है उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों का कहना है कि मूल तरह से जिस तरीक़े से कंबल बांटा जा रहा है, काफ़ी लोग का संख्या देखा जा रहा है, उससे कोविड होने का संक्रमण होने का डर है और मुंह में मास्क किसी का नहीं है। ऐसा है कि हम लोग के यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं, औरतें, आप देखे होंगे कि सबके मास्क बांधे हुए, मतलब कपड़ा बांधे हुए हैं, सब नकाब बांधे हुए हैं। उन लोग को तो प्रोटोकॉल को हम लोग मानते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन सोहराब अली की बातों से वार्ड नंबर 83 के कांग्रेस उम्मीदवार शाह आलम सहमत नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव में लाभ लेने के इरादे से ही कंबल बांटा गया है। यह चुनाव नियमों का साफ साफ उल्लंघन है। आप देखेंगे कि वहाँ पे कंबल देने के बाद लोगों को कहा जाता है कि आप वोट दीजिएगा। बताइए, आज कुछ सामान बांटकर, लालच देकर लोगों से वोट मांगने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये सारा कंप्लेन हम लोग बहुत जल्द करेंगे। आसनसोल नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लागू रहने के दौरान शनिवार को वार्ड नंबर 82 में वहां के पूर्व पार्षद सोहराब अली द्वारा कंबल वितरण किए जाने के विवाद में उनके भतीजे शहजाद समी पर भी आंच आ गई है। शहजाद यानी शेखू वार्ड नंबर 83 के निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उनके चुनाव लड़ने से वार्ड नंबर 83 के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद हसरतुल्लाह को दिक्कतें पेश आ रही है। माना जा रहा है कि हसरतुल्लाह को शहजाद से बड़ी टक्कर मिलेगी। बहरहाल सोहराब अली के कंबल वितरण कार्यक्रम में वार्ड नंबर 83 के लोगों को भी लाभ मिला है। इससे आरोप लग रहा है कि शहजाद समी यानी शेखू को फायदा पहुंचाने के लिए भी कंबल वितरण किया गया है। लेकिन इस आरोप से शहजाद समी खुद को किनारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कहीं कोई कुछ कर रहा है तो इसके लिए वे कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं। भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और जो खड़े हुए हैं टीएमसी से या किसी भी पार्टी से खड़े हुए हैं, उनके पास कहने को कुछ है नहीं। अब वो कहेंगे आपके चाचा ने ये किया तो मेरी गलती है, मेरी तो है नहीं। आप कहेंगे आपके चाची ने ये किया, मेरी तो, मैं पर्सनली मैं खड़ा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जवाब दूंगा अपना। अगर मैं कोई गलती करूँगा या मैं काम नहीं करूँगा तो इसके जिम्मेदार मैं हूँगा। मेरे लिए कोई ये टॉम डिक एंड हैरी कोई खड़ा नहीं होने वाला। और अपना काम काउंसलर लेवल ऐसा काम है जो खुद से करना चाहिए, किसी के ऊपर देना नहीं चाहिए। शहजाद समी के बारे में एक और बात इलाके में चर्चा है कि वार्ड नंबर 83 से सोहराब अली को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भतीजे को वहां से निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतार दिया है। इलाके में यह भी चर्चा है कि सोहराब अली का भी शहजाद को समर्थन मिला हुआ है, लेकिन सोहराब अली ने पहले की तरह ही शनिवार को साफ शब्दों में कहा कि शहजाद को चुनाव लड़ने से मना किया गया था, लेकिन वह नहीं माना तो क्या कर सकते हैं। देखिए, प्रार्थी तो कुछ भी बोल सकता है, कौन क्या बोल सकता है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई भी लड़ सकता है, तो हमारा भतीजा हो या कोई का भतीजा हो लड़ सकता है। लड़ने वाले तो बहुत है, कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं, सीपीएम के लोग लड़ रहे हैं, बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए तो कोई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई भी लड़ सकता है। अब रह गया हमारे ऊपर में जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये हमारे तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हुआ। हम बहुत चेष्टा किया उसको बैठाने का, लेकिन नहीं बैठा। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच वार्ड नंबर 83 के निर्दलीय उम्मीदवार शहजाद समी लगातार अपने प्रचार अभियान चला रहे हैं। शनिवार को भी उन्होंने अपने इलाके में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और वोट देने की अपील की। गौर करने की बात है कि शहजाद समी वार्ड नंबर 83 के सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। फिलहाल ये पीएचडी की पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब देखना है कि शहजाद वार्ड नंबर 83 की चुनावी जंग फतह करते हैं कि नहीं। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010।
The new sensation for bike lovers, Pulsar 250 now available on Auto Movers Murgasol Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Both model Pulsar F250 and Pulsar N250 are available with low EMI, low down payment. Why so late? Take the test ride today. Bajaj Auto Movers, GT Road, Murgasol, Asansol. इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने के उत्सुक छात्रों के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक यानी AIEMP लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा, प्रवेश के लिए पात्रता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा। AIEMP साथ ही कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक नियर घाघरबुड़ी मंदिर, बाईपास आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमाह एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। दामोदर नदी पर स्थित दुर्गापुर बैरेज के लॉक गेट की मरम्मत का काम शनिवार से शुरू हुआ है, इसलिए बैरेज के ऊपर बने ब्रिज पर रात के समय समस्त गाड़ियों के आवागमन को बंद कर दिया गया है। रात 11 बजे से भोर 4 बजे तक गाड़ियों का आवागमन बंद रखा जाएगा। केवल एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों को ही आने जाने की छूट रहेगी। बांकुड़ा जिला प्रशासन ने दुर्गापुर बैरेज के ब्रिज से गाड़ियों के आवागमन को बंद रहने के संबंध में एक निर्देश जारी किया है। गाड़ियों का आवागमन आगामी 27 जनवरी तक बंद रहेगा। लॉक गेट की मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद फिर से रात के समय ब्रिज सभी गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा।
शनिवार को गुरुद्वारा गोविंद नगर प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरुद्वारा के सामने की खाली जमीन में ढलाई का कार्य किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधन दलवीर सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब के इंटेंस में जमीन ऐसे ही पड़ी हुई थी। बरसात के दिनों में जमीन भीजने के कारण गुरुद्वारा आने वाले औरतों के पैर गंदे हो जाते थे। शनिवार को गोविंद नगर निवासी संगत के सहयोग से इस जगह की ढलाई की गई ताकि गुरुद्वारा साहिब में आने जाने के लिए संगत एवं श्रद्धालुओं को सुविधा हो। इस कार्य में लगभग 60,000 रुपये से अधिक का खर्च आएगा, जो सभी के सहयोग से हो रहा है। खालसा सिख संगत गोविंद नगर वालों की तरफ से मैं प्रधान दलवीर सिंह बोल रहा हूँ। हमारे गुरुद्वारा साहब के सामने में जो जगह खाली पड़ी हुई थी, वो बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे उसका काम कराने के लिए। तो अभी हमारे संगत के सहयोग से हमारी हिम्मत हुई और हमने ये काम अभी करवाने के उपराला किया है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, PN घाटी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट।